शांति। तो विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी, विश्वनाथ की प्यारी संतान आदरणीय राजयोगी भ्राता रामनाथ भाई जी हम सब के बीच में विराजमान हैं। हम एक हाथ हिलाते हुए आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप एक ऐसे परिवार में जन्मे जहाँ बाल्यकाल से ही आपको धार्मिक बातों का ज्ञान होने लगा, क्योंकि परिवार एक रूढ़िवादी धार्मिक परिवार रहा और शायद ईश्वर की प्लानिंग कि ईश्वर को पता है कि आगे चलकर इस लाल को मुझे कहाँ यूज़ करना है, धार्मिक प्रभाग की सेवा में, जहाँ धर्मों के क्षेत्र के प्रकांड पंडित महामंडलेश्वर, जिनके दिमागों में मन बुद्धि में शास्त्रों की बातें ऐसी कूट कूट कर भरी होती है, जो ईश्वर द्वारा दिया गया ज्ञान इतना सहज रीति से स्वीकार नहीं होता है। लेकिन बाबा ने शायद इस लाल को पहले ही तैयार कर दिया, एक धार्मिक परिवार में जन्म देकर, कि जहाँ धर्म की बातें पहले से ही दिमाग में भरी रही। लेकिन जैसे कहते हैं, एक सच्चा खोजी जो होता है वो खोज को जारी रखता है। और हम जानते हैं धर्मशास्त्रों में विस्तार बहुत है, लेकिन सार पकड़ में नहीं आता है। उसी सार को पकड़ने के लिए आपकी खोज जारी रही और उसी खोज के दरमियान आप ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कनेक्शन में 1972 में आए और वहाँ आपकी खोज समाप्त हुई। आत्मज्ञान, परमात्मा ज्ञान मिला और उसकी गहराई में उतरना आरंभ किया। और उसकी गहराई में उतरते उतरते मन ने कहा, जीवन सारा ही भगवान के कार्य में अर्पित करना चाहिए। तो बॉम्बे में मैनेजरियल पोस्ट पर आप जॉब कर रहे थे और उन्हीं दिनों में 78 में जब आप मधुबन में आए तो फिर लौट कर लौकिक दुनिया में नहीं गए। तो 1978 से इस हेडक्वार्टर में रहकर तीनों ही कॉम्प्लेक्स में, देश और विदेश में, ऑफलाइन और ऑनलाइन सदैव सेवाओं में तत्पर रहते हैं। बाबा ने इतनी अच्छी दिव्य बुद्धि आपको प्रदान की है कि जो धार्मिक सेवा प्रभाग आपको बाबा ने दिया है, जिसके आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं, कि जब धर्म सम्मेलनों को हम आयोजित करते हैं, संतों को बुलाते हैं, महात्माओं को, महामंडलेश्वरों को, तो यहाँ की धरनी की ऐसी अमीट छाप उन पर पड़ती है भ्राता जी के सानिध्य में, कि वहाँ जाने के बाद भी वो कहते हैं फ़ोन करके, आपकी मधुबन धरनी का जादू ऐसा हुआ है, बैठे हैं पूजा घर में पर मन बुद्धि से हम कहाँ पहुँचे हुए हैं, मधुबन धरनी में। तो ऐसे सुंदर प्रतिभावान दिव्य बुद्धि वाले हमारे रामनाथ भाई जी आज हमें बताएंगे वो जो संसार परिवर्तन करने वाला बाबा हमारे जीवन में आया है, हमें जिम्मेवारी दी है संसार को परिवर्तन करने की। लेकिन उस संसार के परिवर्तन से पहले आवश्यक है अपने संस्कारों का परिवर्तन। तो कैसे हम अपने संस्कारों का परिवर्तन करें, भ्राता जी अनुभव से हमें बताएंगे। आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति, ओम शांति। बहन जी ने बहुत अच्छा टॉपिक दिया कि परिवर्तन,
परिवर्तन किसका होना चाहिए? स्वपरिवर्तन। आज बाबा ने कहा भी स्वस्थिति शक्तिशाली स्थिति चाहिए। तो स्वपरिवर्तन कौन किसका करेगा? खुद किसका करेगा? तो दो आत्मा है, आप इनका परिवर्तन करेंगे नहीं, तो स्वयं का करना है। तो कौन किसका करेगा? तो दो चाहिए ना परिवर्तन। मैं इनका परिवर्तन करूंगा, तो मैं कौन किसका करेगा? शिव बाबा करेगा। और कौन किसका करेगा? आप कहने बहुत गुस्सा करते हैं, इनका परिवर्तन करना चाहिए। सकाश देते हो, मनसा सेवा करते हो, है ना? तो परिवर्तन कौन किसका करेगा? हाँ, मन बुद्धि कहेंगे तो सुना हुआ बात रिपीट कर रहे हो, तो ऐसा हो गया। मन संस्कार के अंदर है ना, वो संस्कार को परिवर्तन करने के लिए ज्ञान चाहिए। इसलिए का स्वस्थिति, अगर स्व की स्थिति है तो वैसे आपकी अवस्था होती है। अगर अवस्था अच्छी है तो व्यवस्था भी ऐसी होती है। पहले अवस्था, अवस्था के लिए स्थिति चाहिए। तो स्थिति क्या है, कैसे बनेंगे? ज्ञान सुना, योग किया तो चलेगा? बनेंगी स्थिति? नहीं। इसलिए कहते हैं लिसनिंग रीडिंग इज नॉट एवरीथिंग। सुनना पढ़ना सब कुछ नहीं, सुनने के बाद बुद्धि के अंदर समझ आया, ये बाबा ने जो आज कहा ये मुझे करना है, ये बहुत अच्छी बात कहा, मुझे मेरे जीवन में आज ही करना है। तो आपके अंदर बुद्धि के अंदर चलता है, मंथन चलते, कैसे करो, ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, ऐसे करना चाहिए, तो ये बुद्धि के अंदर चलता है। ये रिकॉर्डिंग हुआ, सुना, चला गया, पानी के ऊपर लकीर। बहुत कुछ पढ़ते हैं, बहुत सुनते हैं, तो सब कुछ बुद्धि के अंदर। तब कहते हैं ध्यान दे दो, प्लीज गिव अटेंशन दे दो, मतलब बुद्धि। तो सुनने के बाद अपने आप को पढ़ाना चाहिए, तब तक अवस्था नहीं बनती है। इसलिए बाबा ने कहा ज्ञान के अविनाशी संस्कार बनाओ। संस्कार अपने आप सुनने से नहीं बनता है, सुनने के बाद बुद्धि के अंदर, बुद्धि ने स्वीकार करना चाहिए। तो अपने, इसलिए दुनिया में लोग कहते हैं इट इज़ वेरी इजी टू टीच अदर, दूसरों को पढ़ाना सबसे सहज काम है और सबसे कठिन। क्यों? कि आज तक दुनिया में कि स्वयं को किसको पढ़ाऊं पता ही नहीं है। सुन रहा हूं मैं, पढ़ रहा हूं मैं, तो दो शक्तियां हैं ये किसी को पता नहीं। आज भी सारे विश्व के स्कूल कॉलेज में फोकस ऑफ माइंड इज कंसंट्रेशन का, मन यूज करो, बुद्धि का ज्ञान नहीं है। तब माताएं मंदिर में जाती है, तब कहते भगवान इस बच्चे को सद्बुद्धि दे दो, तो बुद्धि हमारे अंदर नहीं है। हाँ, लेकिन उसका ज्ञान कहीं नहीं बताया। आज भी देख लो, कोई भी अपने भी मन एकाग्र करो, बुद्धि का नाम कोई नहीं लेता है। सिर्फ शिव बाबा ने आका बुद्धि योग, दिल मेरे से लगाओ। ये दिल नहीं, दिल में क्या याद रहती, मेरी बात दिल में रखना नहीं, तो दिल रखता है मीन्स बुद्धि। तो बुद्धि योग है, मन का योग स्वामी विवेकानंद ने राजयोग सिखाया है। मन का योग, यहां बुद्धि योग है, तो उसकी विधि है। तो जो सुनने के बाद अपने आप को पढ़ाओ, सारी मुरली के पॉइंट तो नहीं चाहिए, एक पॉइंट रोज जो भी आपको अच्छा लगा, आपके इच्छा के अनुसार एक कोई शब्द। आज बाबा ने ये मेरे लिए कहा, तो ये कैसे करो, क्या करो, कैसे कर, ऐसे किया तो ऐसे होगा, ऐसे किया तो ऐसे हो जाएगा, तो क्या करो, सोच मंथन करता है, बुद्धि करती है। तो बुद्धि के अंदर गया तो मंथन करता है, तो मंथन किया आपने तो अंदर रिकॉर्डिंग हुआ, लेकिन वो भी टेम्पररी रहता है। उसको परमानेंट करना चाहते हो, एक दो को सुनाओ। देखो आज बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई, इसका अर्थ यह है, ये ऐसा करना चाहिए। सुनाते हो तो कर्म किया तो संस्कार बन जाता है। अगर दो चार लोगों को सुनाते हो, उसको का अविनाशी संस्कार बनाओ, क्योंकि ये ज्ञान सारे कल्प में काम में आएगा। सिर्फ ज्ञान नहीं, संस्कार, चिंतन मंथन करके रेडी रखो तो काम में आएगा। इसका उदाहरण अगर आप देखते हो, रामायण में आता है।
राम जब वनवास जा रहा था तो बहुत साधु संतों ने उनको अस्त्र दिए, बंदूक ऐसा कुछ नहीं दिया, वरदान दिया। तो साधना से ऐसी शक्ति प्राप्त करते थे। तो वो सारे राम को दिया कि आगे जाके आपके जीवन में बहुत समस्या, बहुत प्रॉब्लम आएंगी, ये अस्त्र काम में आएगा। तो आगे जाकर के ऐसा हुआ, एक दिन सीता गई, लक्ष्मण ढूंढने के लिए गया, राम अकेला हो जाता है पंचवटी में। तो वहां खरभूषण राम के जो नजदीक थे वो दोनों राम पर हावी हो जाते हैं, सारे अस्त्र खत्म हो जाता है। तो कहता क्या करूं? तब तुरंत आकाशवाणी होती है, हे राम आपके पास ये अस्त्र है, यूज करो। वो अस्त्र याद आते ही छोड़ता है, सब मूर्छित हो जाते हैं। वो आपकी यादगार है। वो कहानी उधर बताया। अब जो बाबा ये ज्ञान अस्त्र शस्त्र है ये, तो ये ज्ञान रोज एक एक अगर आप चिंतन मंथन करके तैयार करके रखते हो, सिर्फ ऐसे ज्ञान याद रखो काम नहीं करेगा। इंफॉर्मेशन इज नॉट एवरीथिंग। तो उसका मंथन करके चिंतन कैसे करना, क्या करना, वो सोच कर जमा कर दो। रोज एक एक 30 दिन में 30 अलग अलग प्रकार के अस्त्र शस्त्र आपने जमा किया। कहीं 1 साल के बाद परिस्थिति आएंगी, अभी क्या करूं? हाँ, उस दिन 10 साल पहले बाबा ने कहा था ऐसे करो, क्योंकि बुद्धि के अंदर है। और बुद्धि सारे शरीर के इंद्रियों को कर्म करने के लिए ऑर्डर देती है। ये सारे शरीर को कौन चलाता है? मन नहीं चलाता है। मन सोता है रात को, बुद्धि जागती ज्योत है। उसके अंदर अगर ज्ञान गया, समझदार बुद्धि, वो शरीर से आपके इंद्रियों से कोई भी गलत कर्म करना नहीं देगा। समझ आएगा उसको, ये नहीं करना, ये नहीं देखना। आंखें कौन घुमाता है? आवाज आया, आंखें घुमाती कौन? बुद्धि। अगर बुद्धि को बताते हो मुझे इधर उधर नहीं देखना है, स्थित प्रज्ञ का, स्थिर करता है, कंट्रोलिंग पावर का, वो बुद्धि के पास है। तो बुद्धि सारे इंद्रियों को द्वारा कर्म करती है, उसके अंदर ज्ञान जाना चाहिए। अगर उसके अंदर ज्ञान गया तो ज्ञान युक्त कर्म करता है, तो वो ज्ञान युक्त कर्म श्रेष्ठ कर्म हो जाता है। ज्ञान नहीं कर्म करता है तो भ्रष्ट कर्म करता है। क्या देखना है, क्या खाना है, क्या सुनना है, पहले करते थे वही कर रहा अभी भी। अब ज्ञान अंदर आया, ये नहीं खाना है, ये देखना नहीं है, ये सुनना नहीं है, तो रोकता है। तो बुद्धि के अंदर ज्ञान जाना चाहिए। सिर्फ सुना पढ़ा कोई फायदा नहीं। तो सुनने के बाद कभी कभी हम कन्विंस नहीं होते, नहीं ये नहीं हो सकता है, ये नहीं कर सकते हम। बुद्धि जब तक स्वीकार नहीं करती है तब तक समझ में नहीं आया। इसलिए कहते हैं कि अनलेस यू रियलाइज देयर इज नो चेंज। रियलाइज कौन करता है? बुद्धि। बुद्धि को समझ में आया ये ठीक नहीं है, क्योंकि ज्ञान मिला, तब आप परिवर्तन करते हो। तो परिवर्तन करने के लिए बुद्धि के अंदर ज्ञान चाहिए। तो वो कैसे करे? अभी याद ही नहीं रहता है मुरली, सुनते हो, सवेरे सुनी, सवेरे से अब तक किसी ने किसी को सुनाया नहीं, दान नहीं किया। लखनऊ वाले कंजूस है, कहते हैं लखनऊ का राजा है, नवाब है, दान करता है। तो आप लोगों ने किसी को दान ही नहीं किया सवेरे से। बाबा ने इतना ज्ञान रतन दिया तो छुप करके डायरी में भर के रखा है, दान करो। आदत चाहिए, तब आपके मुरली में आपको इंटरेस्ट आएगा। नहीं तो बाबा रोज आत्मा समझो, बाबा को याद करो, वही है। तो वो ध्यान तब देते हो आप, डिमांड एंड सप्लाई, कुछ देना है तो कुछ लेना है। तो सारी मुरली में देख लो ध्यान से, आज नया क्या सुना रहे बाबा। कोई ना कोई एक नया शब्द होता है, वो ढूंढकर उसका मंथन कर औरों को दान करो। तो ये हमारा पढ़ाई का लक्ष्य है, तब पढ़ाई में पूरा ध्यान जाएगा। नहीं तो मुरली सुनते सुनते देखो कहां कहां बुद्धि जाती है, कौन कौन याद आता है। फ्री है, बुद्धि को कुछ काम नहीं है, तब का फ्री बुद्धि शैतान का और किधर इधर उधर का विचार आएंगे, उसको कुछ काम ही नहीं। तो इसलिए ध्यान से सुनो, कहते हैं अपने हाथ नहीं, लक्ष्य है मुझे सारे मुरली से आज
पहले लक्ष्य कर रखना है, सारे में अच्छे पॉइंट्स ढूंढ कर इनको सुनाना है आज, ये लक्ष्य चाहिए। तो मुरली पर ध्यान जाता है, आज बाबा नया क्या सुनाएगा, ढूंढते हो, सारी मुरली के अंदर अटेंशन रहता है, तो वो नोट करो। तो यहां से नाश्ते पर जाते हो तो उसका चिंतन, ये कैसे बाबा ने आज ये कहा। जैसे कल कहा था कि ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों यहां है, तो क्षत्रिय यहां कैसे होंगे, बाबा के बच्चे दोनों यहां है, ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों कैसे है। हाँ, ब्राह्मण है, बाबा ब्राह्मणों को पढ़ाता है, तो क्षत्रिय इधर कैसे आएगा, युद्ध करने वाला तो मैदान में करेगा ना, यहां नहीं करेगा ना, तो यहां क्षत्रिय कैसे होगा। हाँ, बाबा के दोनों बच्चे हैं, ये मुरली सुनता है, नोट भी करता है, बाहर जाते किसी ने कुछ कहा, लड़ाई झगड़ा करने का तैयार है, तो कौन हो गया, मुरली भी सुनी, लिखी भी है, बाहर जाते किसी ने कुछ कहा, एक का चार सुना देगा, तो कौन हो गया, बाबा के बच्चे भी। तब कहा दोनों यहां ही है। तो अगर एक ज्ञान सुनकर उसको यूज करता, नहीं बाबा ने कहा था बच्चे सहन करो, चुप रहो, मैं बैठा हूं, कुछ गलत किया, मेरे माँ बच्चे हैं वो, मुझे बताओ मैं देख लूंगा, है ना, तो ज्ञान को उपयोग करता है। तो वो पांडव है, कौरव पांडव दोनों भाई है ना, श्री कृष्ण भी उनके साथ भी था, उसने भी उनको भी मदद किया और इनको भी मदद किया, तो क्या हो गया, तो कहा वो ज्ञान का उपयोग करते हैं, तब परिवर्तन होता है। तो बुद्धि के अंदर अगर ज्ञान याद है, कर्म सवेरे से शाम तक कर्म करते हो, ये देखना नहीं, ये खाना नहीं, ये सुनना नहीं, ऐसा बोलना नहीं, हाँ ऐसे बोलते थे हम पहले, अब ऐसा नहीं बोलना। तो ये बुद्धि के अंदर अगर ज्ञान है, वो ट्यूनिंग करता है, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये करना है, अपने आप को पढ़ाना पड़ता है, तब अवस्था बनती है। अगर ऐसी अवस्था, ऐसे अस्त्र जमा करो, 30 दिन में 30 मुरली के पॉइंट आपके बुद्धि में जा सकते हैं। कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत पढ़ो, बहुत सुनो नहीं, इसलिए कहते हैं थोड़ा सा खाओ, डाइजेस्ट करो, एक बूंद बस रोज, और सारे मुरली से नया क्या सुना है वो नोट करो, उसका प्लानिंग करो, सोचो इसको मंथन का, ये कैसे करना चाहिए, ये कैसे करना चाहिए, ऐसे किया तो क्या होगा, कैसे होगा। आज बाबा ने कहा आपकी स्थिति शक्तिशाली होनी चाहिए, कैसी होंगी वो, अपने आप होंगी, शरीर मोटा मजबूत होना चाहिए, कुछ खाना पड़ेगा ना, विटामिन ये वो खाएंगे तो मजबूत होंगे ना, अपने आप तो नहीं होगा। तो आत्मा को सशक्त बनाना चाहते हो, उसके लिए क्या चाहिए, सबसे पहले ज्ञान चाहिए, समझ क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्या खाने से क्या होता है, क्या खाने से क्या होता है, उसका ज्ञान चाहिए। वो रोज बाबा सुनाता है, सुना आपने, नोट भी किया, तो कौन पढ़ेगा फिर, कब पढ़ेंगे, डायरी फिर कल सवेरे खुलेंगी। हाँ, इधर लिखना है। बच्चा स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, 1 साल पढ़ता है ना, 1 साल के बाद परीक्षा होती है, पेपर में प्रश्न आता है। अगर जो बच्चा अच्छी तरह से पढ़ता है, ध्यान देकर सब अंदर रिकॉर्ड करता है, तो 10 पेज लिखता है। एक बच्चा स्कूल में जाता है, जरूर पढ़ता भी है थोड़ा सा, है ना, और परीक्षा के समय पर पेपर आ जा, 2 पेज भी लिख नहीं सकता है, कारण अंदर गया नहीं है। तब कहते हैं ध्यान से पढ़ो, अटेंशन से पढ़ो, एकाग्रता से पढ़ो। तो ये ध्यान यहां, तो अगर यहां से शुरू करना है, तो अगर अच्छी तरह से पढ़ते हो मुरली का एक शब्द, उसकी विधि बताया, तो बुद्धि के अंदर मंथन चाहिए, क्यों, ये क्या, ये कैसे, कैसे करते हो, नहीं करते। जैसे कल देखो, कल और 2 दिन से बाबा ने मुरली सुनाया, किसी ने मंथन किया नहीं होगा, 2 दिन, कल भी कहा था, परसों भी कहा था, क्या कहा, बच्चे ड्रामा फिक्स है, जो अभी कर रहे हो वही ऐसे ही आप करेंगे, कोई काट कूट नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो सकता, वो बता दिया। फिर कहा बच्चे ऐसे पुरुषार्थ करो, बाबा कुछ होने वाला नहीं, और क्या पुरुषार्थ करे, तो उच्च पद पा सकते हो, ये दुविधा वाला देता है। तो आपकी बुद्धि चलनी चाहिए,
तो ये क्या, जहां दुविधा कहा, ये कैसे, इधर कहा कुछ होने वाला नहीं, और पुरुषार्थ क्या करे, आराम से सो जाओ। अलबेलापन, आलस उसके लिए आता है, कुछ होने वाला नहीं, ड्रामा फिक्स, हुबहू रिपीट, कुछ भी करो वही होने वाला है। अगर बच्चे को कहा तुम कितना भी पढ़ाई करो तुम 50 मार्क्स ही लेंगे, तुम फर्स्ट क्लास नहीं आ सकते हो, तो उसको पढ़ाई में दिल लगेगा? अरे सबने, टीचर ने, घर में सब कहते तुम बुद्धू हो, तो उसको पढ़ाई में बैठे यही याद आएगा, पहला पढ़ के क्या करना है ना। अगर पता है वो कुछ भी नहीं है, उसको उमंग उत्साह देने, तुम कुछ कर सकते हो, तो उमंग उत्साह उसको लगे नहीं मुझे कुछ करना है, हिम्मत का। तो ये मुरली क्या है, आपको इंस्पायर करता है, हिम्मत देता है। ठंडे होके बैठो नहीं, कुछ नहीं, ड्रामा करके नहीं बैठो, लेकिन साकार मुरली में वो रोज रोज आता है, बार बार, ये कम आता है। हिम्मत है बच्चे, मैं मदद करने आया हूं, पुरुषार्थ करो, तो वो चीज चाहिए, समझा। तो इसके लिए चिंतन चाहिए, मंथन चाहिए, पूछो, डिस्कशन करो, अलग अलग इसका अर्थ क्या है। कल भी कहा, परसों भी, 2 दिन बाबा ने मुरली में कहा। तो ज्ञान का मंथन, कभी भी देख लो, कोई भी ज्ञान का डिस्कशन करते हो नहीं, सुनते हैं, लिख के रखते हैं, एक दूसरे से पूछते हो आज बाबा ने ये क्या कहा। सवेरे से रात तक आपके पास समय है, लेकिन दुनिया की बातें तो करते हो, ज्ञान की तो नहीं करते। कभी भी करते, दान करते, डिस्कशन करते हो। हाँ, जितना आप ज्ञान की लेन देन करते हो, देखना आप बुद्धि आपकी चमक जाती, दिव्य बनती है। बुद्धि को स्वच्छ करने के लिए सिर्फ नोट किया, सुना, पढ़ा, इतना नहीं है, घर्षण होना चाहिए। बुद्धि के अंदर जब चलता है तो बुद्धि दिव्य होती है। कभी भी आपको किसी ने कहा, आप स्पष्ट बता सकते हो, हाँ इसका अर्थ ये है। तो चिंतन मंथन का आज मुरली के पॉइंट है, आज ही करो, कल नहीं, कल दूसरा आएगा। आज सोच करके खाना तैयार करके रखो, कभी भी मैं आया तो बांट सकते हो, कल और कुछ आएगा। तो इसको कहा पुरुष मुरली सुनने का तरीका है। कर सकते हैं ऐसा कि कठिन है? करना चाहिए, सही है ये। अगर ऐसे करते तो आपकी अवस्था, बहुत परिस्थिति आती है, विघ्न बहुत आते हैं। एक उदाहरण बताता हूं, प्रैक्टिकल। कल ही देखा मैंने कि एक जगह पर 2 भाई थे, हम और एक था, गाड़ी में ट्रेन का दरवाजा, सारा बोगी का दोनों दरवाजे बंद। तो मैंने देखा तो जो कंडक्टर वो होता है वो सोया है, हमने आवाज किया, हिलाया, उठा नहीं। बाकी और लोगों ने क्या, दूसरे डब्बे से घुस के गए। तो एक जाकर के उसको उठाया, वो उठ के बाहर आया, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला, बाहर आया वो। और एक भाई ने कहा, तो अब भी मैं ऑफिसर को फोन करता हूं, तुम दरवाजा नहीं खोल रहे, दोनों दरवाजा बंद कर दिया, हम उधर से आना पड़ता है। वो जाके बिस्तरा भी सब लपेट कर खोल दिया उसने, लेकिन वो बोला कैसा, प्यार से नहीं। तो आने के बाद जब अबू रोड उतर रहे थे, वो सामने आया, भाई जी देखो आपने कुछ भी नहीं बोला, ये भाई देखो कितना गुस्सा कर दिया, कितना परेशान कर दिया। काम हुआ, लेकिन आज की दुनिया में प्यार से काम नहीं होता है। किससे होता है? मार से काम होता है। तब माँ बाप भी कहते बच्चों को गुस्सा करना पड़ता है, नहीं तो सुधरते नहीं है। तो हम किसी को सुधारने के लिए अपनी अवस्था को सारे कल्प के लिए बिगाड़ते हैं, वर्तमान देखते हैं सिर्फ। संस्कार बन गया, कर्म किया आपने, दिखाने के लिए गुस्सा किया, बच्चे सुनते नहीं, जोर से आग दिखाओ सुनते हैं। तो सब लोगों ने वर्तमान देखते हैं, लेकिन उसको याद थी, देखो आके उसने बाद में बताया। तो हम दुश्मन बना रहे सारे कल्प के लिए। द्रौपदी ने जो शब्द बोला तो किस दुर्योधन को कहां सुनाई दिया? अंधे के औलाद क्या हुआ? हाँ, सारे कल्प के लिए दुश्मन बनाना। अभी थोड़ा समय के लिए सहन कर लो, लेकिन वो कौन कर सकता है? सभी नहीं कर सकते हैं। जिसके अंदर बुद्धि में ज्ञान गया है, समझ आई है, अगर ऐसे करने से सारे कल्प के लिए हमारा हिसाब किताब बन जाता है, सारे कल्प का भाग्य बिगड़ता है। वो भविष्य देखता है, समझ मिले। अगर थोड़ा समय के लिए उन्हें गलत किया, चलो लेट गो, हम सहन सब लोग नहीं कर सकते, कि ज्ञानी वो कोई भी हो। जिसके बुद्धि के अंदर चाहिए, समझ चाहिए, मुझे अब भी किसी प्रकार से बिगाड़ना नहीं है,
सब कांटे हैं, कोई भी एक व्यक्ति भी नहीं मिलेगा, सब कांटे हैं। तब बाबा ने कांटों के अंदर आपको फूल बन के चलना है। हो सकता है? तो ज्ञान वो कर सकता है जिसके अंदर, उसको कहते हैं धारणा। धारणा होती नहीं, याद नहीं होता रहता है, वो अपने आप धारणा नहीं होंगे, अपने आप याद नहीं रहेगा। तो मुरली को याद रखने की भी विधि है। क्या विधि है? याद रहती नहीं है, बहुत सारे बिजी है, मोबाइल में एडिट करो, फॉरवर्ड करो, उसी में टाइम चला जाता है। हाँ, तो मुरली कहाँ याद रहेंगी? तो उसके लिए कोई उपाय है याद रखने की? विचार करना चाहिए, लेकिन याद रहेगा तो विचार करेगा ना। हाँ, तो विधि बताया था, तरीका है। आपको नहीं, हमें भी मुरली सुनी लिखी तो भी याद नहीं रहेगा। सुनने के बाद, लिखने के बाद अपने आप को पढ़ाओ 1 2 3 दफा, रिमाइंड योरसेल्फ। पढ़ाना पड़ता है। आज बाबा ने ये क्या कहा, ये क्या कहा, ये क्या कहा, इसका अर्थ क्या है। फिर 2-4 लोगों को सुनाओ। ब्राह्मण वो है जिसके मुख से ज्ञान रतन निकलता है, नहीं तो ब्राह्मण नहीं। अस्त्र जमा करके रखा है, दान करो। करते हो? सवेरे से रात तक किसी के मुख से ज्ञान रतन निकलता है? कोई मिले ओम शांति करते हो? इधर उधर का समाचार तो जरूर सुनाते हो, लेकिन मुरली के पॉइंट कभी किसी को सुनाते हो? हाँ, तब कहेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, बनेंगे ना। अपने आप नहीं। पढ़ाई सुन लिया, लिख लिया तो हमारे स्वभाव संस्कार परिवर्तन हो ही नहीं सकता है। चाहे लाख करो चतुराई, कुछ भी कर लो, 50 साल 100 साल भी ज्ञान में चलो, कुछ होने वाला नहीं। जब तक बुद्धि ने स्वीकार नहीं किया, बुद्धि सारे कर्म करती। मुझे आज के बाद, उसको कहा बाबा ने दृढ़ संकल्प, उसको कहा दृढ़ निश्चय, वो विजयी है। अपने आप निश्चय भी नहीं, बुद्धि कन्विंस है मुझे ये करना है, ये नहीं करना है। ये तब होगा, बुद्धि को समझाना है। ये करेंगे ऐसे होगा, मैं चुप रहूं ये सिर पर बैठ जाएगा, ये भी आता, तर्क देती बुद्धि। अगर बाप कुछ भी नहीं करता, बेटा कहेगा मैं कुछ भी, पप्पा कुछ बोलता ही नहीं है, शांत रहता है, करते चलो भाई जी, और बिगड़ जाएंगे वो, उसको भी ठीक करने जा रहे, आप बिगड़ रहे हो, चलेगा? उसको ठीक करना है, आप तो बिगड़ रहे हो। तो उसको ठीक करने के लिए तरीके और है, मार कर, गुस्सा कर कर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे पास वही एक साधन है। इसलिए पुलिस कौन? पुलिस को डंडा हाथ में दिया है, लेकिन उसको नाम है पोलाइटली, नम्रता से, निर्माणता से, मार कर डंडा देके नहीं, लेकिन मिसयूज होता है। तो यहां भी आज 99% लॉ से चलते हैं, लव से नहीं। लेकिन बाबा क्या कहता है? लॉ यूज करो। देखो, आपके राधा दीदी कहती है लॉ और लॉ दोनों का बैलेंस रखो, कभी डंडा भी दिखाओ और कभी रसगुल्ला भी खिलाओ, दोनों करो। ऐसा ऐसा लॉ भी दिखाओ और रसगुल्ला भी खिलाओ, ऐसा करना चाहिए। हाँ, जरूरत नहीं है। जिसके पास पावरफुल लव है तो उसको लॉ की जरूरत नहीं, लेकिन पावरफुल लव नहीं है, प्यार कहीं मिलता नहीं, शक्ति नहीं है, तब बाबा ने कहा सहन। इसके लिए बाबा ने देखो व्यक्त मुरली में सुनाया, क्या सुनाया? कि आप कौन हो? आपको टाइटल दिया विश्व परिवर्तक हो, विश्व को परिवर्तन कर सकते हो, प्रकृति को परिवर्तन करने वाले हो, विश्व कल्याणकारी हो। गुलजार दादी बोलती थी, शुरू में हम आए तो बाबा, वो बच्चे थे छोटे छोटे, ईशु दादी, गुलजार दादी, लच्छू दादी, रतनमोहन दादी, ये सब छोटे छोटे थे। तब बाबा बच्चों को देखते, बोर्डिंग खोला था बाबा ने, तो बच्चों को देखते बाबा बोलता आओ मेरे विश्व महाराजन। तो गुलजार दादी कहती थी, सुनते सुनते मैं हंसती थी अंदर, बाबा अभी तक भारत का नक्शा ही नहीं देखा, आप विश्व की बात कर रहे हो। हाँ, मना क्या था? वर्तमान को देखते थे। बाबा त्रिकालदर्शी है, वो जानता है ये मेरे बच्चे अभी छोटे देखने में, ये राजा बने, वो त्रिकालदर्शी। हम वर्तमान देखते हैं। आखिर किया ना, उनके द्वारा सारे विश्व को ज्ञान सुनाया ना, सारे विश्व का चक्कर लगाया ना। ये उस समय नहीं जानते थे। तो हम और बाबा में यही अंतर, हम वर्तमान को देखते हैं। इसलिए ज्ञान आज सुनाया, आज ही चिंतन मंथन करो और ऐसे पॉइंट ले लो जो नया, जो कभी सुनाया नहीं है, ऐसे पॉइंट ढूंढो। बाबा ने आज नया क्या सुनाया,
वो नोट करो, उसका चिंतन मंथन करो और औरों को दान करो। ऐसे ज्ञान अगर जमा करते हो, कभी परिस्थिति आ जाए तुरंत आप बोल सकते हो, तो तब का ये ज्ञानी तो आत्मा है, उसको वो सफलता है। उसके जीवन में परिस्थिति विघ्न हर सेकंड आता है, तो बुद्धि अपने आप संयम से काम करती। उसने कहा नॉलेजफुल एक्शन, ज्ञान युक्त कर्म। नहीं तो ज्ञानी कर्म पहले भी करते थे, आज भी कर रहे हो, कर्म संन्यासी नहीं हम। तो ज्ञान चित्त अवस्था कहा, तो ज्ञान जितना बुद्धि में अगर चिंतन मंथन वर्णन करते हो, उतने नॉलेजफुल व्यक्ति को पता चलता है ये मुझे नहीं करना है। इनर कॉन्शियस इज बाइटिंग, अगर किसी का प्रभाव में आके करते भी है तो अंदर खाता है दिल, मुझे आज ऐसा नहीं करना चाहता, झूठ नहीं बोलना चाहता। नहीं, वो भी बोलते हैं, उन्हें भी बोलते हैं, तो उसके कारण ये होगा, बहुत सारे दलील बुद्धि देती है, लेकिन बुद्धि को अंदर खाता है मैंने आज गलत किया, गलत बोला, क्योंकि वो सत्य है, वो सत्य बोलता है। इसलिए कहा अपने आप को सत्य ज्ञान से भरपूर करो। तो ये तरीका। अभी शक्तिशाली कैसे बनाएंगे? नॉलेजफुल हो गया, गाड़ी कैसे घुमाना, कहां मोड़ना पता, लेकिन ब्रेक भी तो चाहिए ना, दोनों चाहिए। तो पावरफुल कैसे बनाएंगे? योग में क्या करेंगे? हाँ हाँ, चिंतन। क्या चिंतन करेंगे? हाँ, चिंतन क्या करेंगे योग में? अच्छा, कल सुना इसलिए पता है। तो शक्तिशाली कैसे बनेंगे? अपने आप तो नहीं बनेगा ना। तो बाबा को याद कैसे करते हो? हाँ, फिर बाबा को क्या याद करते हो? क्या याद करते हो बाबा को? बाबा को तो याद करना चाहिए, तो क्या याद करते हो? हाँ देखो, बाबा के गुण हैं, सर्वगुण संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम। कौन? देवी देवता है। बाबा को कहीं कहा सर्वगुणवान का, सर्वशक्तिवान का, इसलिए तो पूछा, क्योंकि अभी भी कुछ भरा हुआ है गुण देवी देवताओं के। सर्वशक्तिवान का ना, तो फिर शक्ति छोड़ के गुण कौन से? हाँ, कौन सा सागर? दूध का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, पानी का सागर? नहीं, कौन बताएगा? बाबा कौन है? बाबा के पास क्या है? सर्व ज्ञान गुण, गुण भी आया, शक्ति, तीनों है, तीनों है, तीनों नहीं होगा ना, एक एक। सदा का मैं सर्वशक्तिवान हूं, आपको कहा मास्टर सर्वशक्तिवान बनो, मास्टर गुणवान बनो नहीं कहा। सर्व देवी देवता है, गुणवान है ना। सर्वशक्ति कौन सी शक्ति है? थोड़ा तो है, लेकिन थोड़ा मिक्स कर दिया, थोड़ा दूध में पानी भी डाल दिया, थोड़ा सा पानी डाल दिया। तो बाबा को क्यों शक्ति चाहिए? क्यों? उसको क्या कहा? आज बाबा कहते हैं आप यहाँ बैठे योग करते हो, सारे विश्व का परिवर्तन करते हो। आप कैसे? अपने आप नहीं, प्रकृति का परिवर्तन कर सकते हो। तब आपको विश्व कल्याणकारी बताया। तो आप सोचो कि ये टाइटल आपको पसंद है, कर सकते हो, मानते हो आप विश्व का कल्याण करते हो। आपने यहां बैठ के योग, तब बाबा ने उस मुरली में सुनाया, 28 तारीख के मुरली में देखना कि आप विश्व कल्याणकारी हो, तो सामने आपके साथ वालों को परिवर्तन नहीं कर सकते हो, अपने संस्कार को परिवर्तन नहीं कर सकते हो, प्रकृति को परिवर्तन करने जा रहे हो, विश्व को करने जा रहे हो, तो कौन सी शक्ति चाहिए? किसकी कमी है? तो उसकी विधि है। तो वो साइंस ने करके दिखाया। आपको एक छोटा सा मशीन दिया, मोबाइल, उसके अंदर 10 नंबर डालो, 1 सेकंड में यहां से अमेरिका आवाज चला जाएगा। कैसे गया वो? चमत्कार, जादू, ब्रह्मा कुमार में जादू है। तो ये कौन सा साइंस ने जादू किया? क्या गया? हाँ, नेटवर्क से भी क्या गया? कैसे आवाज गया? यहां से वाइब्रेशन भी कैसे गए? नंबर इधर डाला आपने, तो क्या निकला बाहर? तो वेव्स, अगर आप भी बैठो, आप भी करो, तो सबके वेव्स जा सकते हैं। नहीं जाएंगी। उसके लिए कहा वेव्स कब जाती है? तो उसको कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी, मन। ये हमारा राजयोग वही है, वो हम कर नहीं रहे, समझ नहीं रहे।
तो बाबा ने ऐसे नहीं कहा आप यहां बैठे विश्व को सका शक्ति दे सकते हो, विश्व को परिवर्तन कर सकते हो, तो उसकी विधि चाहिए। यहां साइंस ने किया, यहां बैठकर एक मोबाइल में नंबर डाला तो कैसे गए वो? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो क्या है, वही हमारे पास है। हमारा राजयोग भी वही है। यहां बैठकर आप प्रकृति को परिवर्तन कर सकते हो, विश्व को कर सकते हो, लेकिन उसकी विधि जानना चाहिए। वो विधि कौन सी है? तो वो विधि है यहां भारत के अंदर। तभी पहले चाहिए दो शक्तियां। भारत दो हाथ से नमस्ते करता, एक नहीं। आत्मा को दो शक्ति है, एक मन और एक बुद्धि। अब मन जो करता है, सोचता है, उसको संकल्प शक्ति कहते हैं, है ना। जैसे करंट देखो सीधा जाता है, तार डालते हैं, गोल गोल नहीं जाता है, वेव्स नहीं होता है, सीधा जाता है करंट। तो मन के संकल्प है, संकल्प शक्ति, संकल्प है, शक्ति है आपके पास। वो चुंबक बुद्धि सबका फोटो निकालता है, सब ग्रहण करता है। चुंबक बुद्धि है, ग्रहण करता है, सब कुछ खींच लेता है। तो उसको आपने करंट दिया, उसके अंदर मंथन चला, तो उसको कहते हैं वृत्ति। वृत्ति से वातावरण बनता है, अपने आप वेव्स नहीं फैलते हैं। तो वृत्ति से, तब क्या था, वृत्ति से वातावरण, वृत्ति से क्या, मन से वातावरण फैला हो ना। तो वृत्ति में ना बुद्धि, बुद्धि जो चलाती है उसका नाम वृत्ति, मन जो चलाता है वो संकल्प। तो एक संकल्प दिया आपने, मैं कौन, बुद्धि ने आधा घंटा उसके पर मंथन किया, मैं आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं, मेरे पास मन है, मन ये करता है, बुद्धि ये है, संस्कार ये है। एक घंटा मंथन कर रहे हो, किस आधार से? जितना आपने ज्ञान ध्यान से सुना उस आधार से मंथन चलता है। तो एक घंटा आपने शक्तिशाली वाइब्रेशंस फैलाया, सिर्फ मन में कर रहे हो, तब माया रावण व्यर्थ सब आता है। योग में बैठते हो, मैं आत्मा हूं, ज्योतिर्बिंदु हूं, चमकता सितारा, अरे आज उसको फोन करना था, कहां से आया वो? बुद्धि खाली थी। सेवा का विचार, अच्छा विचार कोई भी आ रहा है, माया रावण नाम दिया, कहां से आया? दो ही मुंह है, एक मन और एक बुद्धि। तब कहा मन बुद्धि मेरे से जोड़ो। ये यहां नया है, ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर नया राज क्या है, मन बुद्धि को चलाओ। तो ज्ञान से मन बुद्धि को चलाओ, नहीं तो वो आपको चलाएंगे, आपको भी चलाएंगे कि उनके तरफ बहुत भरा हुआ है, ये करना ये करना ये करना, बहुत कुछ है। आप ज्ञान से चलाओ। इसलिए ज्ञान युक्त योग है, नहीं तो ध्यान है। जैसे भोग लगता है, गीत बजाते हैं, क्यों? जो ध्यान है वो ज्ञान नहीं, उधर ध्यान में जाते हैं। तो इसलिए भोग लगाते समय ध्यान, योग में ध्यान नहीं, ज्ञान युक्त योग है। ये दो चीजें अलग है। तो बैठकर मन प्रश्न करता है, मैं कौन? तो बुद्धि एक विधि दे बताया, तो बुद्धि चलती है। तो बुद्धि अगर ज्ञान का चिंतन करते हो, जैसे इन्होंने कहा चिंतन, तो आप लाइट हाउस हो गए, लाइट के ज्ञान के वाइब्रेशंस फैला रहे हो। लेकिन लोगों को आज क्या चाहिए? सबको शक्ति चाहिए, क्योंकि बहुत जन्मों के विकर्म है, उस पाप को मिटाने के लिए अग्नि चाहिए। औरों को भी शक्ति चाहिए, शक्ति दे दो, ज्ञान दे दो नहीं कहेंगे। तब आया शक्ति किसके पास है? शिव बाबा के पास। कौन सी शक्ति है? सर्वशक्ति। क्या? कौन सी? 8 मुख्य शक्तियां है। पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, दुख हरता सुख करता है, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है, भाग्य बनाने की विधि बताता है, भाग्य विधाता है, दिव्य बुद्धि दाता है। ये 8 मुख्य पावर है। तभी तो कहा एक मिक्स पानी थोड़ा सा डाल दिया, इसलिए अच्छी तरह से जाना मिक्स हो जाएगा। तो भक्ति के अंदर मिक्स है बहुत कुछ। तो यहां प्योर ज्ञान है, बाबा की एबिलिटी, ये किसी देवी देवताओं के पास नहीं है। ऐसी यूनिक पावर है ये किसी के पास नहीं है। कोई किसी को मुक्ति जीवन मुक्ति दे नहीं सकता, वो एक ही है, निराकार। तो भूत प्रेत साधु संत सबको मैं मुक्ति जीवन मुक्ति देता हूं, मुक्ति में ले जाता हूं। और जो पढ़ते अच्छी तरह से उनको पढ़ाकर जीवन मुक्ति में भी लेता हूं। तो कोई नहीं कर सकता है, कोई किसी का बुद्धि को दिव्य नहीं कर सकता है, बुद्धि का ज्ञान ही नहीं है। तो कहते हैं भगवान दिव्य सद्बुद्धि दे दो,
तो वो उसके पावर अलग है। तो अगर आप परमधाम में, मैं अपने आप को जागृत किया, मैं कौन, मैं शिव बाबा का बच्चा हूं। शिव बाबा कौन, पवित्रता का सागर। एक 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा पवित्रता के ऊपर बाबा ने 50 सालों से मुरली सुनाया। तो ज्ञान के सुनने के लिए, लिखने के लिए नहीं, अंदर भरना है। तो 50 मिनट आप बाबा, आपने 2 साल पहले मुरली में कहा था, याद आएगा, पवित्र ऐसे बनो, अगर किसी का हाथ का खाया तो अपवित्र बन जाएंगे। विकारी लोगों के हाथ का खाया, स्वप्नों में गलत स्वप्न आया, भ्रष्ट हो जाएंगे। ये सारा ज्ञान अंदर है। तो बुद्धि बताती है, उधर बाबा ने ऐसे कहा था, उधर ऐसे कहा था, तो मुझे क्या करना है। बाबा चाहता है मेरे बच्चे मेरे जैसे पवित्र हो तो मेरे घर में आ सकते हो। बाबा इस परिस्थिति में कैसे करो, इसमें क्या करो। आपने ऐसे कहा, किसी का हाथ नहीं खाओ, क्या आप खिलाएगा, कौन खिलाएगा। बात करो एक एक शक्ति के ऊपर आधा घंटा। तब बाबा कहते हैं, क्या कहता है, रावण को मारते हो जलाते नहीं हो। तो फिर से आता है, जलाना कहा, योग अग्नि। आधा घंटा वो टेम्परेचर इतना चाहिए तब भस्म होगा, इसलिए योग अग्नि ज्वाला स्वरूप का। तो उस अग्नि के साथ कितना सेकंड आप रुके, कितना मिनट रुके, तो वो अग्नि इसको भस्म करती है। तब अगर उस शक्तियों का चिंतन करते हो, मंथन करते हो, क्या स्प्रेड हो रहा है, शक्तिशाली वाइब्रेशंस। बैठे यहां क्या स्प्रेड कर रहे हो आप, शक्तिशाली वाइब्रेशंस। वो प्रकृति को परिवर्तन करती है, वो आत्माओं को भी शक्ति देती है। अगर उसको आप सकाश कहते हैं, एक व्यक्ति को भी टारगेट कर सकते हो, एक परिवार को दे सकते हो, अच्छी तरह शक्ति भरी सारी। फिर कहते बाबा ये आपका बच्चा है, ऐसा नहीं मेरा पति है, मेरे बच्चों को नौकरी लगाओ। बाबा ये आपका बच्चा है, बस रोज क्लास करता है लेकिन गुस्सा भी थोड़ा करता है, इसको आप शांति की शक्ति दे दो। कभी जब आपने अच्छी तरह शक्ति से कनेक्शन जोड़ा, उसको इंग्लिश में 3 नाम आते हैं। लाइन क्लियर, यहां बैठे, यहां से परमधाम तक कोई भी इधर उधर के विचार नहीं आए, लाइन क्लियर। तो उसकी विधि बताया, प्रश्न करते जाओ, मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, बुद्धि जवाब देती जाएंगी, इधर तो जाएंगे नहीं कोई भी। तो यहां से वहां तक लाइन क्लियर, कनेक्शन क्लियर। वहां एक एक शक्ति को लेकर आप अच्छी तरह से मंथन करते रहे तो करंट पास होता है। कनेक्शन ठीक नहीं लगाया तो करंट नहीं आ रहा है, प्लग लगाया है ठीक नहीं लगाया तो कनेक्शन क्लियर। तो वहां कितना मिनट आप कनेक्ट करते हो वो शक्ति आती है। तो शक्तिशाली अवस्था, पावरफुल ब्रेक है। तो कभी भी कुछ गलत विचार आता है, नहीं ऐसा नहीं, तुरंत नहीं, ये नहीं करना, तुरंत पावरफुल ब्रेक अपने आप नहीं लगेगा। पावर हो, ब्रेक है, पावर नहीं है। तो पावर चाहते हो तो इतनी सुंदर व्यवस्था है। अमृत वेले शाम को, सदा नहीं, सदा कर्म योग करो, ज्ञान का चिंतन करो, सर्व संबंधों का अनुभव करो, रूरियान करो, सब कुछ करो, लेकिन सवेरे शाम जैसे सवेरे स्नान करते हो, आत्मा को स्नान करो शक्तियों से। तो शक्तिशाली स्थिति चाहते हो, बैठते ही, उसको इंग्लिश में एक शब्द कहते हैं, दुनिया। मेडिटेशन क्या है, सारी दुनिया बोलती है क्या, एक्टिवेट योर कॉन्शियसनेस एंड कनेक्ट विद द सुप्रीम कॉन्शियसनेस। अपने को जागृत करो। हर सेकंड मैं शरीर में हूं, शरीर यूज कर रहा हूं, शरीर का भान अवेयरनेस रहेगा जरूर। कम से कम योग में बैठते हो, शरीर की जरूरत नहीं है, एक्टिवेट करो, जागृत करो, मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, मैं कहां से आया, परमधाम। तो कौन है वो पवित्रता का सागर है। 5 मिनट 10, अगर बहुत अच्छी मुरली पढ़ते हो, 50 सालों से देखो बाबा ने कितनी मुरली सुना है पवित्रता के ऊपर, वो सुन करके रखने के लिए नहीं, यहां भरना है। अगर यहां भरा है, बाबा आपने उस मुरली में ऐसे कहा, ये कैसे होगा। आप कहते किसी का हाथ का नहीं खाओ, सब विकारी है, तो कौन खिलाएगा। कल बीमार हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, तो कौन खिलाएगा वहां, वहां तो नर्स ही खिलाएंगे ना। तो कैसे, ऐसे परिस्थिति में क्या करें, सब डिस्कशन करो पवित्रता के ऊपर।
एक एक शक्तियों के ऊपर मंथन, ये बुद्धि करती है। आपने पूछा मैं कौन, तो बुद्धि बाबा कौन पूछना, तो बुद्धि मंथन करती, बुद्धि के अंदर ज्ञान है तो वो भरते हो, तो शक्ति बुद्धि क्या हो गया, वृत्ति, तो वृत्ति से वातावरण बनता है। यू आर स्प्रेडिंग पावरफुल वाइब्रेशन। तो वो वाइब्रेशन एक सेकंड में कहां से कहां पहुंच जाता है, जो साइंस ने करके दिखाया। इसलिए कहा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, मैग्नेट भी चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, वो अपने आप नहीं जाता है। आप कितना भी मंथन चिंतन, नहीं तो साधु सन्यासी आज जप तप कितना करते हैं, कितने लाख जप करते हैं, मन चल रहा है, बुद्धि के अंदर और भी कुछ चल रहा है। ये भाई योग में भी बैठता है, योग में बैठा, अरे आज इसको फोन करना था, क्लियर लिंक नहीं, कितने विचार आते हैं, तो उसको माया रावण व्यर्थ, कहां से आए हो, दो आत्मा तो नहीं है, एक ही है बुद्धि। वो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ये विशेष ज्ञान है, बुद्धि का यूज करो। तब कहा दिल से याद करो। याद किधर, मन को रहती है, याद किसको रहती है, बुद्धि को, है ना। तो बुद्धि अगर अभी ध्यान से सुनो, ध्यान माना बुद्धि, वो सारा ग्रहण करता है ना। फिर आप नाश्ता करने बैठते हो, खाना खाते हो, मंथन, आज ये क्यों, क्या ये क्या कहा, ये कैसे करना है, फिर कोई मिला उसके साथ डिस्कशन करते हो, तो पक्का संस्कार बनते हो। लिस्निंग रीडिंग इज नॉट एवरीथिंग। बहुत पढ़ा, बहुत सुना, चिंतन मंथन नहीं किया, वो पढ़ा चला। कितना न्यूज़पेपर पढ़ते हो, कितना टीवी में देखते हो, क्या क्या सुनते हो, चला गया। वो पानी के ऊपर लकीर, यहां पत्थर के ऊपर लकीर, परमानेंट चाहिए। इस डेट को बाबा ने ये कहा था। जैसे बाबा उदाहरण देता है, देखो एक डॉक्टर को पहनने के लिए कपड़े, कोट भी नहीं है, किसको, वकील को। एक वकील तो क्या कमाता है, क्यों, हाँ इस केस के लिए ये, डॉक्टर के पास जाओ तुरंत दवाई लिखता है, इस बीमारी के लिए, नहीं तो क्यों लगी हुई है, वो ढूंढ रहा है इस बीमारी की दवाई कौन सी है, देखो वो चाहिए। तो ज्ञानी तो आत्मा समझदार, वो अपने आप नहीं बनता है। तब कहा पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे, तो आपको सब कुछ छोड़ के पढ़ाई में लगे रहो, नहीं, दिन में एक महावाक्य बस, एक ही बूंद, दो भी नहीं चाहिए, कल देगा। लोभ नहीं करो, कल देगा, कल एक ले लो, रोज एक नया ले लो, उसका मंथन करो, डिस्कशन करो, देखना बुद्धि के अंदर। नहीं तो आज की दुनिया में किसी के बुद्धि में ज्ञान का मंथन चिंतन हो असंभव है। इस मोबाइल की दुनिया में चलता है ज्ञान का मंथन चिंतन, चलता है नहीं। घर जाने के बाद ये खाना बनाना है, या ऑफिस में काम करना है, ये मार्केट से ये लेना है, वो करना, वही चलेगा, ज्ञान किधर चलेगा। हाँ किसी को सुनाना है तो चलेगा। अभी हमको चलता है कि हमको आके सुनाना है, देना है तो लेंगे ना। जिसको सुनाना नहीं है, लिख के रखा है पैसे घर में, यूज करता है। इसलिए कहा नॉलेज मस्ट बी अवेलेबल, जागृत चाहिए। किसी ने पूछा तुरंत पैसे दे दो, सामान ले लो, नॉलेज है, डायरी में लिख के रखा है, पैसे है बैंक में है, जागृत चाहिए। तो वो तब होगा जो लेन देन करने की आदत हो। उसको बाबा कहता है कि शुभ समाचार दे दो, आज ये हो गया, आज ये हो गया, यही सुनाएंगे आप। तो कोई भी ज्ञान की बात कोई नहीं सुनाता है। लखनऊ में सुनाते हो नहीं, वो कपूर भाई कभी सुनाता है नहीं, सुनाता तो मोटा होता था, वो बारीक ही है। ज्ञान का खाना खाया खिलाया तो मजबूत होगा ना, वो तो बारीक है। कितना साल से देखता हूं, कहते कुछ खाता ही नहीं है, ऐसा होगा ना। खिलाता है कभी, उतना नहीं खिलाते, कंजूसी करता है। हाँ देखो ऐसा है ना, तो नहीं कुछ खिलाओ पिलाओ तो मजबूत। शरीर को ये विटामिन चाहिए, ये बादाम चाहिए, ये खाओ ये खाओ, शरीर को मोटा करना पता है। तो कहा हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी, शरीर को मजबूत कर रहे हो, हेल्दी माइंड चाहिए। तो दुनिया में भाषा ये बाबा की नहीं, अभी यहां हेल्दी बुद्धि चाहिए। तो बुद्धिवान समझदार बच्चा, ब्रिलियंट कहते हैं, इसको सब याद है, वो चाहिए। तो वो कैसे होगा, तब जाके किसी प्रकार की परिस्थिति आने दो तो आप ये क्यों ये क्या ये नहीं करते हो, इसका निवारण ढूंढते हो।
क्योंकि ज्ञान है, समझ भरा हुआ है। तो समझ के कारण निवारण वो ढूंढता, नहीं तो परिस्थिति ये ऐसा क्यों किया, इसने क्यों बोला, क्यों क्या चलता रहेगा। निवारण वही ढूंढता है जिस के अंदर, बुद्धि के अंदर ज्ञान गया तो वो ढूंढता सॉल्यूशन क्या। जैसे नदी बहती, पत्थर आया, रुकता नहीं वहां, मोड़ता है, अपने रास्ता ढूंढता है, पत्थर तोड़ने के लिए नहीं बैठता है। तो इस किले का परिवर्तन करना चाहते हो, शक्ति चाहिए। तो कौन सी शक्ति चाहिए? पानी मिलाना नहीं, प्योर। आज की दुनिया में कोई चीज प्योर नहीं मिलती है, लेकिन ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर प्योर ज्ञान मिलता है, मिक्स नहीं है। तो प्योर ज्ञान दे दो, मिक्स नहीं करो। और विधि सिंपल है, कोई मेहनत नहीं है। 10 नंबर याद रख सकते हो, 5 नंबर याद नहीं रख सकते हो। फिर बताओ 5 नंबर, ठहरो, आपने इनको बताओ। अगर ये नंबर डालो फोन लगेगा ना, देखो बाबा याद, बाबा के पास जाएगा नहीं, गलत नंबर है, ऊपर नीचे किया। हाँ फिर से बताओ। रूप, हाँ रंग रूप, हाँ रूप, गुड, देखो होशियार है। नहीं तो नंबर अगर 10 नंबर के 8 नंबर डाल दिया कि बाबा ने फोन उठाया नहीं, नंबर गलत है। हर जगह पर 10 नंबर याद रखते हो, मोबाइल में हर टाइम नंबर डालना पड़ेगा ना। तो यहां भी हर टाइम विधि से सिद्धि है। ऐसे नहीं गड़बड़ी करो तो नंबर एक गलत होगा तो जाएगा फोन। तो हर वो साइंस ने करके दिखाया। तो हमारा भी मेडिटेशन, तब का यहां बैठे हुए आप ऐसे वाइब्रेशंस फैला सकते हो, सारे विश्व के अंदर जाएगा। उसी आधार से बाबा कहते हैं विश्व कल्याणकारी हो। अगर संगठित रूप में सभी के अंदर एक जैसा विचार चलता है, एक वैक्यूम बन जाता है, इसको भट्टी कहते हैं। तो हवन के अंदर सब कुछ भस्म हो जाता है, प्रकृति भी, वातावरण भी, किसी आत्मा के अंदर बीमारी भी हो वो भी जाएगा। क्यों? प्योर वाइब्रेशन हील करता है। अंदर आत्मा के अंदर पाप है वो भी मिटा देता है। वाइब्रेशन संगठित रूप में चाहिए। एक दीपक की इतनी रोशनी नहीं, सभी दीपक जलाओ, सारे फैन चलाओ तो क्या होगा? ठंडा होगा ना। एक फैन चल रहा है, हवा ही नहीं आ रही है। तब भट्टी क्यों रखी? संगठित रूप में सबके अंदर एक जैसा विचार हो। नहीं तो ज्ञान का चिंतन कर रहा है, कोई गुणों का चिंतन कर रहा है, कोई और कुछ कर रहा है, तो एक जैसा नहीं हो रहा है। तो संगठन का बल है, उसको कहते हैं ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर शांति की शक्ति, साइलेंस पावर। साइलेंस पर मतलब आवाज नहीं, यहां नहीं, वो आवाज नहीं। हिंदी और इंग्लिश में, हिंदी में आता है शांति और इंग्लिश में 2 शब्द आता है, पीस एंड साइलेंस। पिन ड्रॉप साइलेंस, आवाज नहीं है, पीस। मेंटल, मन के अंदर, सबके अंदर एक जैसा विचार चल रहा है, वो पीस चाहिए, वो शक्तिशाली संकल्प। इसलिए अशांति कहते हैं। मन जो चल रहा है, मन के अंदर गलत देहधारी का विचार चलता है, अशांति है। अच्छे विचार, ज्ञान का चिंतन, शांति है। थॉटलेस नहीं है, पॉजिटिव थॉट। नेगेटिव चलता है तो अशांति। तो साइलेंस पावर, समझ में आया? कुछ गया अंदर, गया कि ऊपर ऊपर से गया? हाँ हाँ, एक नहीं 4 दफा आया। अच्छा तो अच्छा तब से, इसलिए आपने एक्यूरेट बताया। तो आपने नहीं सुना, आपने तो ऊपर नीचे कर दिया। देखो जो कहते हैं ये ज्ञान अविनाशी है। एक बार कहीं बीज बोलो, वो आज ने 10 साल के बाद भी आएगा। भाई जी आपने मुझे 10 साल पहले कहा था। ये अविनाशी ज्ञान है। अगर ध्यान से कोई बोता है, अंदर लेता है, याद रहती है। अविनाशी, ये कभी विनाश होने वाला नहीं, मिटने वाला नहीं। ना चोर लुटेगा, ना कोई कुछ कर सकता है। लेकिन एक बार अंदर जा, सुनी हुई बात नहीं, सुनी बातों नहीं, अंदर गया, बुद्धि ने स्वीकार किया, अविनाशी है। भले यूज करता नहीं करता है, 10 साल के बाद परिस्थिति आएंगी तब यूज करेगा। उस दिन कहा था, इसलिए अविनाशी का। ओम शांति। ओम शांति। हमने सुना था कि
आपने 7वीं क्लास से कभी अमृत वेला मिस नहीं किया। 7वीं हमने ना किया। पर मैंने तो ऐसे ही सुना था। आपने सुनी बात ठीक नहीं होता, वेरीफाई करो। सुनो, वेरीफाई करना चाहिए। भाई जी आप पूछो, भाई जी मैंने ये सुना है, सही है, वेरीफाई करना चाहिए ना। तो कोई कुछ भी बोल सकता है। ये पुट्टपात्री के सत्य साई बाबा ने बोला, क्या बोला, मैंने कभी नहीं कहा मैं भगवान सत्य साई बाबा, ये लोग बोलते हैं। मेरे पीछे देखो लिखा क्या है, गॉड इज इनकॉर्पोरियल, मैंने नहीं कहा, ये लोग बोलते हैं। तो इन्होंने कहा होगा, सुनी बात, वेरीफाई करना चाहिए। तो आप बताइए। हाँ हाँ होगा, इमेजिनेशन। पर आपकी बातों से लगता है कि नहीं हुआ होगा। तो आपकी आज की क्लासेस दुनिया में कोई बात वेरीफाई करना जरूरी है, ऐसा नहीं। मेरे बाबा भी कहता है, बच्चे किसी ने कुछ कहा मेरे से वेरीफाई करो। मेरे बाबा कमरे में बैठा हूँ तो सुनी बातों पर नहीं करो, मेरे से वेरीफाई करो। बाबा इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, आप बताओ। तो बाबा वेरीफाई करो, बाबा की जिम्मेवारी। तो किसी न किसी के द्वारा आपको समझाएगा। और हमेशा जो है आप योग लगाने के लिए बहुत अच्छी विधि सरल बताते हैं, इसलिए मैंने समझा कि आप बहुत अच्छे योगी हैं। और एक स्टैंप लगा दिया, देखो। हे महातीर्थ के महावीर, हे यज्ञनिष्ठ, हे योगनिष्ठ, हे महातीर्थ के महावीर, हे यज्ञनिष्ठ, हे योगनिष्ठ, हे पावनता के परम वीर, हे कर्मश्रेष्ठ कर्तव्यनिष्ठ, हे परम ज्ञान के प्रखर पुंज, हे परम ज्ञान के प्रखर पुंज, तुमसे आलोकित मन का गगन, हम सब भी पुलकित हुए बहुत, जो हुआ आपसे ज्ञान ग्रहण। हे वाणी के आली उस्ताद, आप सिर्फ ज्ञान सुनाते नहीं हैं, पक्का हथौड़े की तरह अंदर कवि अच्छा है, डालते हैं। हे वाणी के आली उस्ताद, हे महारथी, हे स्थित प्रज्ञ, हे इल्म इलाही के शंखनाद, हे योगी, हे योग विशेषज्ञ। हे वाणी के आली उस्ताद, हे महारथी, हे स्थित प्रज्ञ, हे इल्म इलाही के शंखनाद, हे योगी, हे योग विशेषज्ञ, हे खुदा एक खिदमत के अर्जमंद, तुमसे प्रफुल्लित है आफताब, हम सब भी खुशकिस्मत हुए बहुत, जो हुआ जो मधुबन मिला हमें पांडव भवन, जो हमें मिला पांडव भवन। हे प्रभु अर्पित पुष्पित गुलाब, हे भद्र विनायक मनुश्रेष्ठ, हे प्रभु अर्पित पुष्पित गुलाब, हे भद्र विनायक मनुश्रेष्ठ, हे ईश नज्म की नजरे नायाब, हे पाक नजाफत के सर्वश्रेष्ठ, हे खुदा बंद के नूरे चस, तुमसे अलौकिक तरफ का इंकलाब, दिल से आपका आभार कर रहा आज अवध का ये गुलशन, दिल से आपका आभार कर रहा आज अवध का ये गुलशन। एक बार ताली तो बजा दीजिए। थैंक यू भाई साहब। ओम शांति। इसलिए इंग्लिश में कहते हैं सत्य क्या है, सो यू मस्ट सी एंड यू मस्ट लिसन एट द सेम। अभी मैं इनको टाइटल दे सकता, अच्छा कवि है, मैंने देखा भी सुना भी, है ना, गलत तो नहीं बोला ना। तो मैं देखा भी और सुना भी, पहले भी सुना था, बहुत अच्छे लिखती है, बहुत अच्छा बुरा लिखता है, तो सही है, वेरीफाई किया ना, तो सत्य बोला ना। देखो कवि कितना है, बैठे बैठे उसने सारा लिखा। हाँ, तो सत्य है, इसलिए वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो सुना और सुना भी